बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यथा खीर, रबड़ी इत्यादि खाने से कुपच हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना और काली मिर्च तथा नमक से मिला मट्ठा कुपच को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तु उसे अच्छा कर सकती है। तो ये हमने सुबह भी इस चीज को समझने का प्रयास किया था कि काम एक ही है। हमने उदाहरण दिया था, जैसे विक्रम प्रभु ने कल पोस्ट डाला था पोटैटो का, कि हम पोटैटो ही खा रहे हैं, लेकिन उनमें तीनों में अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। तो समझदार व्यक्ति को सुप्रीम पर्सनैलिटी जिससे प्राप्त की जा सके ना, वो वाला काम करना चाहिए। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें समझ लग चुकी हैं। तो रोहिन प्रभु, कमी कहां पर है? अब क्यों नहीं कर पा रहे हम उनको? उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह नहीं है इस वक्त, विश्वास जो है ना वो पूर्ण नहीं है, निश्चय पूर्ण नहीं है। भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, ये निश्चय नहीं है। हमें लगता है कि नहीं यार कैसे होगा, अगर मैं ही नहीं करूंगा तो कैसे होगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। लेकिन हम भूल जाते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़िएगा आगे। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी प्रौढ़ भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने की विधि जानता है। आप संसार की जानते हैं किसी ऐसे कथा को कि जिसमें बताया गया हो कि भक्त ने क्या किया, अपनी जितनी भी संपत्ति थी सारी की सारी कृष्ण की सेवा में लगाई? हिज होलीनेस भक्ति स्वामी महाराज के एग्जांपल है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने की उदाहरण है। मतलब सामने की मतलब हमारे सामने तो नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन अभी वो इस धरातल पर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और भी पीछे, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है ना, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं इस रास्ते पर चलकर पुराने समय में बहुत से सज्जन लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। तो ये रास्ता नया नहीं है, ये रास्ता पुराना है। जिन ऐसे जिन तो भक्तों प्रभु ने की भी, हाँ जी, बलि महाराज का कोई एक, एग्जांपल है। बिल्कुल एक नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। रूप गोस्वामी अनेक, भी हैं। आप अगर हम प्रयास करना, और देखने वाली बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अभी मैं पिछले, जब से मैं टूर से आया हूं ऐसा कह लीजिए, जैसे आप भी गए थे ना वहां पर जब महाराज से मिलने के लिए, तो आकर 7-8 दिन रहता है करंट अंदर। इसी प्रकार जब से मैं महसाना होकर आया हूं ना, मेरे अंदर बड़ी ये भावना प्रबल घर करती जा रही है कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग कर सकते हैं भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित, लेकिन हम मूर्खतावश ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखो, आप सोच के देखो, मान लो कि आपके पास 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, और अभी आपको पता है कि मैं इन पैसों का कुछ नहीं कर सकता। कई बार होता है ना, ये समय अब आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा, ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, हरि बोल, अक्षित प्रभु म्यूट करो, हाँ जी हो गया, ठीक है। ये मुकेश प्रभु का माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, क्या कारण है? तो अभी ये बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी क्या करते हैं, अपनी समय आने पर ना अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं, जो पहले कमाते हैं फिर दान कर देते हैं। व्यक्ति कहे, असल में जीते जी उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे पीछे कोई सज्जन थे, ग्रुप मेंबर ही थे, तो उनकी माताजी की डेथ हो गई, तो तीनों लड़कियां, अभी क्या होगा उसके बाद? उनकी शादी नहीं, शादीशुदा है तीनों, समझे नहीं बात? समझे आप मेरी कि नहीं? कि जैसे वो अकेले एक रह गए, माता अभी की, अकेले रह गए। हाँ, कौन अकेले रह गए? उनकी पत्नी की डेथ हो गई कि उनकी माता जी की डेथ? नहीं नहीं, वो जो पति तो पहले ही जा चुके थे, माता थी केवल। अच्छा, जी 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 जी, ठीक है। अभी माता भी चली तो गई। अभी
तीनों सिस्टर्स में पैसों की डिवीजन की बात होगी। मैं कहता हूं लड़ाई चाहे ना हो, लड़ाई चाहे ना हो, लेकिन आप क्या मानते हैं कोई ऐसे सच्चे परिवार मेरे को लगता है आजकल देखने को नहीं मिलेंगे जो ये कहें कि तू रख ले जो रखना है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। बिल्कुल। चाहे बंदे के पास उससे भी ज्यादा पैसे होना, फिर भी कई बार तो कपड़ों को लेकर भी लड़ाई हो जाती है। मैंने एक परिवार के बारे में सुना कि ट्रंकों को लेकर लड़ाई हो गई। वो कहती है बड़ा ट्रंक मैं रखूंगी, छोटा ट्रंक तू रखेगी। जी। इसलिए समझदार व्यक्ति वो है जो क्या करे, जीते जी कुछ ऐसा कर जाए। वैसे तो बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करें, वो अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा करें, नहीं तो जितने मर्जी पैसे हो जाएं, जितने मर्जी पैसे हो जाएं, आज तक तो किसी का पेट भरा नहीं। लेकिन सच में अगर कोई माता पिता समझदार है या उनके बच्चे समझदार हैं, तो वो सच में क्या करें, उन पैसों में से कुछ पैसों का इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि वो जो उनके माता पिता हैं या उनके बच्चे जो हैं वो अमर हो जाए। ठीक है, पढ़िएगा। संसार के इतिहास में से अनेक उदाहरण मिलते हैं। पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, व्यवस्थ, मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्रौढ़ परिपक्व नहीं है तो भगवान उसके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं। यस्य अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनय। अभी इसका मतलब पता क्या है, भगवान उस भक्त से धन छीनते हैं जो उस धन को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाता। लेकिन अभी प्रभुपाद जैसे संतों को देखें तो भगवान ने उनको कितना धन दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने लिए कुछ किया? सारा धन भगवान की सेवा में लगा। लेकिन देखो भगवान की सेवा में लगाया, खुद अमर हो गए वो। प्रभुपाद जी का नाम आज विश्व में जितना फैला है ना, उतना किसी का नहीं फैला हुआ, इंदिरा गांधी का भी नहीं फैला हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किस भाव से कोई व्यक्ति किसको याद करता है। एक है किसी को गली निकाल के याद करना, और एक है आज भी लोग लाखों की तादाद में सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं और प्रभुपाद जी की विग्रह के सामने ही उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जीते जी तो बहुत बड़ी बात है, 50 साल हो गए आज गए हुए इस धरती को छोड़कर, अभी भी लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ जी, आगे। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूँ वह है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। अभी इसकी जीती जागती उदाहरण हम महसाना में देख के आए। क्या हुआ, प्रभु जी बता रहे थे खुद, कहते 6 साल हमने बहुत तंगी सही, लेकिन कहते हिले नहीं अपनी उससे। एक बार प्रण कर ली, देख यही तो टेस्ट है। अभी वो बताते हैं, कहते आते हैं लोग, गृहस्थ भक्त आते हैं मंदिर में रहने के लिए, तो महीना 2 महीने रहते हैं, तीसरे महीने उनको कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है मंदिर में, और वो वापस घर चले जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली, कहते जब ये मेरी पत्नी ने मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने उत्तर में कहा कि देखो जब भी आना होना तो पीछे के सब बंधन काट के आना, और अगर कोई बंधन रख के आए तो क्या होगा, वापस वो बंधन खींच लेगा। हाँ जी, वापस वो बंधन आपको खींच लेगा वापस। कैसे खींच लेगा? देखो ना, मानो अभी क्या है, अभी आपके पास अपना घर है, अपना बैंक बैलेंस है, और आप चले गए मंदिर में रहने के लिए। अभी मंदिर में जाकर आपको कौन सी रोटी मिली? सूखी रोटी मिली, क्योंकि भोग की रोटी थी दोपहर की, वो मिली। 1 दिन खाई, 2 दिन खाई, महीना खा ली। तो फिर अगर कोई कुछ बोल देगा ना तो क्या होगा, हम कोई बात नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे। जी। समर्पण पूरा नहीं होगा। यही यही बात थी जिसको लेकर भक्ति रस अमृत महाराज ने ये बात कही थी। अब ये मैंने जब सारे पैसे दान कर दिए हैं ना, अब मेरे और भगवान के बीच में यही बंधन था, मैंने इस बंधन को भी खत्म कर दिया। असल में भगवान की कृपा शुरू ही वहीं से होती है, जब एक डेडलाइन आ जाती है ना, और उस डेडलाइन तक व्यक्ति कामयाबी हासिल कर ले,
फिर उसके बाद भगवान नहीं कुछ कहने करने देते, फिर भगवान कहते हैं अब तूने मेरे को समर्पित हो गया है, तू अब तो तू मजे ले बस। लेकिन वहां जी तक जाना बहुत बड़ी बात है, हर कोई पहुंच नहीं पाता वहां तक। चलिए ठीक है, एक श्लोक और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अक्षय प्रभु, बड़े दिनों के बाद आपको याद किया है। देखिए अगर आप हैं तो, नेहा माता तो हैं क्लास में, आप भी हैं तो पकड़िए, देखते हैं आज आपकी आवाज आती कि नहीं आती। बड़े दिन हो गए आप लोगों की आवाज सुने। हरे कृष्णा। यार अब तो ये स्काइप नहीं है, अब तो ऑन करो माइक अपना। अक्षित प्रभु, आप उनका माइक ऑन कर सकते हो? प्रभु जी किस नाम से है? धृति अरोड़ा। हाँ जी, मैंने उसको उनको आस्क टू अनम्यूट किया। वो अब ठीक है, हाँ शायद वो नहीं नहीं होंगे इस वक्त अवेलेबल। ठीक है, और किसी को बोल देते हैं पढ़ने के लिए। रीत माता जी आप पढ़ सकते हैं। टीना माता जी, जिन जिन लोगों की स्काइप में मुश्किल आती थी ना, उनको पहले आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी 20 श्लोक है ना? हाँ जी 20। सदैव भक्ति कार्यों में, हाँ जी, एक मिनट। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। हाँ तो भक्ति ये हृदय बात सीखने लायक है। देखो, अगर कोई व्यक्ति भक्ति के कार्यों में हमेशा संलग्न रहता है ना, तो वे अपने आप को ताजा ताजा महसूस करता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, ये केवल उन भक्तों के साथ होता है जो सचमुच भक्ति कर रहे हैं। और जो अभी केवल और केवल थोड़े बहुत प्रयास में लगे हैं, अभी उनका ड्रामा अधिक है, उनको ये कार्य इतने अच्छे नहीं लगते, वो थक जाते हैं। आप देखिएगा, कई लोग एक माला करने के बाद थक जाते हैं, और कई लोग 64 माला करने के बाद भी उनमें इतना जोश होता है कि 10 और कर ले। आगे। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, ना ही वह पश्चाताप करता है, ना वृथा ही हर्षित होता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। तो ये एक किस्म से भगवत गीता का ही श्लोक है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हाँ जी पढ़िएगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने के कारण होने के लिए प्रेरित होता रहता है। भक्त ना तो कभी ऊबने का अनुभव करता है, ना ही अपने को निष्क्रिय अवस्था में समझता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी के नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में ऊब उठता है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र को अहर्निश थके बिना जपा जा सकता है, जबकि संख्या बढ़ाने पर नित नया जान पड़ता है। शील ये रूप समझ वो, लगी बात? हाँ जी, क्या समझ लगी? प्रैक्टिकली समझाओ इस बात को, क्या समझ लगी? ये हम जितना हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, उतना ही हमें उसमें कुछ ना कुछ मतलब नया सीखने को मिलता है। मतलब नहीं, नया क्या सीखने को मिलेगा? यहाँ पे ये नहीं बोला गया, यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इस भौतिक संसार में भी हमको बहुत से नाम प्रिय हैं। जैसे अगर आपकी एज के हिसाब से जब उस वक्त कोई गाना आया हो, जैसे हम जब यंग बिल्कुल जैसे 20 एज में थे, तब गाना सुपर हिट हुआ, इलू इलू क्या है। तो उसने क्या किया, उसने कहर मचा दिया पूरी इसमें
संगीत की इंडस्ट्री में, और उसके कुछ 6 महीने 52 हफ्ते तक वो टॉप 10 में रहा। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया जादू तेरी नजर, फिर उसके बाद आ गया तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो समय आते 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 वो सब चीजें पुरानी होती गई। अगर मानो किसी व्यक्ति को कोको कोला की बोतल बहुत पसंद है और उसको वो बोले कि मैं तो कोको कोला बोलूंगा, तो प्रयास करके देख लीजिए कितनी देर आप कोको कोला बोल सकते हैं, क्योंकि इन भौतिक नामों में इतनी शक्ति ही नहीं है। लेकिन कृष्ण और राम के नाम में इतनी शक्ति है कि भक्त लोग बिना थके लाखों बार इस नाम को ले सकते हैं। आगे। शील रूप को स्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जीभें मिल जाती तो वह हरे कृष्ण महामंत्र के जप के दिव्य आनंद का आस्वाद ना कर सकते। तो अत्यंत आप, मेरा प्रश्न है बेसिकली ये बात किसने कही थी? ये हरे कृष्ण महामंत्र वाली, ये जो लिखा है ना रूप हाँ गोस्वामी, जी, ये कोई दे सकता है इसका उत्तर कि ये बात किसने कही थी कि मेरे लाखों कान? और हाँ जी, हाँ जी हरे काजल माता जी। कृष्ण। हाँ जी, प्रभु जी, पृथु महाराज जी ने कहा था। ये पृथु महाराज ने कहा था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, टीना माता जी पढ़ सकते हैं आप। हरि बोल। रमा बांसल माता जी, आप अपने मोबाइल के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका मोबाइल का स्पीकर बार बार ऑन हो रहा है। ठीक है, पढ़िए टीना माता जी। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को आप। अत्यंत सिद्ध भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणाहीन नहीं लगती। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित है और स्मरण तथा विस्मरण में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इस बात का मतलब जानते हैं आप कि भगवान क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को ये मौका देते हैं कि अगर वे भगवान को भूलना चाहेगा ना। हाँ जी। रमा बांसल माता जी, हद हो गई, वैसे कुछ लोगों को समझ ही नहीं लगती बात। या तो वो मोबाइल ऑन करके मेरे को लगता है बस छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, बस ऐसे ही रख लेते हैं पास में। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें एक ऑप्शन रहती है कि जो होस्ट है ना वो सबको म्यूट करके रखेगा, जिसको आप बोलेंगे वो उन्हीं का अनम्यूट हो पाएगा। अक्षित प्रभु, नोट करो इस बात को। असल में मेरे को लगता है प्रभु जी, मेरे को क्या लगता है, वो कुछ ऑप्शंस जो है ना जब हम खरीदते हैं ना उसको तब शुरू होती हैं। लेकिन सब म्यूट होता है। प्रभु जी मैं सबको म्यूट करता हूँ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। माता जी आप नहीं। ना, रोहिन प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अक्षित प्रभु करना रोहिन प्रभु के माइक। हाँ जी प्रभु जी कर रहा हूँ। और टीना रीत बेदी के नाम उसको भी कर देना। हाँ जी प्रभु जी, अभी अनम्यूट कर हाँ, दिया। अभी हाँ जी। ये ऑप्शन यही मैं बता रहा था कि अभी उनके बस ठीक है, कंट्रोल में। बस ठीक है। तो ये अक्षित प्रभु आप अपने कंट्रोल में रखो इस चीज को, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, तो रीत माता जी को कर दो ओपन। तो हाँ जी, मैं प्रभु। टीना माता जी आपसे पूछ रहा था हाँ कि जी, हाँ देखो जी। इस बात को ना बड़े ध्यान से समझिए, खास करके आप तो बिल्कुल समझिए इस बात को। वो यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित हैं, अंदर ही हैं भगवान, और क्या करते हैं? स्मरण करने में और विस्मरण करने में उसकी मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कहेंगी ना कि मुझसे नहीं माला हो सकती, तो भगवान आपको लाखों मौके देंगे जिससे आप माला ना कर सकें।
हाँ जी। और अगर आप ये कहेंगी कि नहीं मुझे हर हाल में इतनी माला करनी ही करनी है, तो भगवान आपको लाखों मौके देंगे उस चीज को करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, आगे। हाँ जी। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हाँ, हैं और ये प्रेम श्लोक इस पूर्वक, प्रकार से है, हाँ तेषाम जी, सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। हाँ जी। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि जो भक्ति के शुभ कार्य कुशल क्रमानाम में लगे होते हैं, वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में कहा गया है, अर्थात वह जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी जानता है। परमात्मा केवल एकनिष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देता है कि वे भगवान तक पहुंचने में किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। इस प्रसंग में शील जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वह स्वयं अपने को अधिक नवीन रूप में प्रकट करता है। देखो, उससे प्रेरणा इससे समझो, हाँ जी, इससे समझो बात को। हमारे हृदय में भी परमात्मा है, आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, जो सुन रहे हैं सबके हृदय में है, कुत्ते बिल्ली सबके हृदय में है। लेकिन वो नवीन रूप में कहाँ प्रकट होते हैं? वो भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, बाकी हृदय में वो पड़े रहते हैं बस। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे, एक लाइन इसमें ऊपर और भी तो है, वो शुद्ध भक्तों को ही आदेश देते हैं। हाँ, आदेश तो ऐसा है ना कि मानो मैंने आपको कहा कि माता जी 16 माला जप करो, हाँ जी। ठीक है, और आपने मेरी बात मानी नहीं, मैं आगे से कुछ कहूंगा आपको? नहीं। तो बस यही सिस्टम है। तो शुद्ध भक्त क्या होते हैं? वो भगवान की बात को मानते हैं, तो भगवान बात करते हैं उनसे। हाँ जी। ये तो हम इस दुनिया में भी देख सकते हैं ना। आप किस सहेली जो आपकी परम मित्र होगी, उसी को तो अपने मन की बात कहेंगे ना। हाँ जी। तो बस, तो अब आपकी मर्जी है कि आपको भगवान का परम मित्र बनना है या उन्हें अपना परम मित्र बनाना है कि नहीं बनाना। आगे। हाँ जी। हाँ जी। किंतु भक्त के हृदय में वह स्वयं अपने को अधिकाधिक नवीन रूप में प्रकट करता है। उससे प्रेरणा ग्रहण करके भक्त उसकी भक्ति में और अधिक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। हाँ, दिव्य आनंद का अनुभव क्यों करता है? क्योंकि भगवान आनंदमय है। अभी कपिल शर्मा के साथ बैठकर, मान लो सपोज करो उसके शो में बैठ गए, तो क्या कोई बंदा रोएगा? नहीं प्रभु जी। क्यों? क्योंकि वो हंसाता है। और हाँ जी। भगवान की नेचर कैसी है? अभी आपने मिश्री की एक ढेली अपने मुंह में डाली, मिर्च लगेगी आपको? नहीं। क्यों? मीठी होती है वो। उसी प्रकार भगवान आनंद घन है। अगर कोई भगवान के साथ यारी कर लिया ना, तो उसके जीवन में सिवाय आनंद के और कुछ आएगा ही नहीं। हमने किसके साथ यारी कर ली? हमने दुनिया के साथ यारी कर ली, और इस दुनिया में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। और हमारे जीवन में क्या आता है? दुख। बस। और हम कहते हैं मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? उसका कारण केवल और केवल यही है, क्योंकि हमने यारी भौतिकता से कर ली है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। अब आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क के तौर पर है। देखिए, जैसे आज सुबह और ये शाम की क्लास इस जूम के ऊपर बहुत अच्छी हुई है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। और अब इससे पीछे नहीं जाया जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट भी है कि अब आप लोग भी अगर किसी भी व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत सरल है। आप उसे केवल ये लिंक दीजिए और उसे कुछ समझाइए। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने जो क्लास की थी ना, उसमें अधिक से अधिक लोग हुए थे 76। अब देखते हैं कि इस जूम के ऊपर 100 को टच करता है कि नहीं करता। क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि कुछ लोग इसलिए नहीं जुड़ पाते थे कि उनको लगता था कि कईयों को आवाज नहीं आती, कईयों को कोई मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी तक 2 दिनों में तो मुझे इसमें कोई भी मुश्किल नजर नहीं आई, ये 2 क्लासों में। तो इसी प्रकार हम कल सुबह भी श्रीमद् भगवत गीता के साथ जुड़ेंगे, चतुर्थ अध्याय के साथ। आप सब लोग 7:15 बजे जुड़िएगा।
हाँ जी प्रभु जी, यहाँ से लिखा ना दूध से बनी हुई वस्तुओं से। दूध की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यथा खीर, रबड़ी इत्यादि खाने से कुपच हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना और काली मिर्च तथा नमक से मिला मट्ठा कुपच को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तु उसे अच्छा कर सकती है। तो ये हमने सुबह भी इस चीज को समझने का प्रयास किया था कि काम एक ही है। हमने उदाहरण दिया था, जैसे विक्रम प्रभु ने कल पोस्ट डाला था पोटैटो का, कि हम पोटैटो ही खा रहे हैं, लेकिन उनमें तीनों में अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। तो समझदार व्यक्ति को सुप्रीम पर्सनैलिटी जिससे प्राप्त की जा सके ना, वो वाला काम करना चाहिए। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें समझ लग चुकी हैं। तो रोहिन प्रभु, कमी कहां पर है? अब क्यों नहीं कर पा रहे हम उनको? उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह नहीं है इस वक्त, विश्वास जो है ना वो पूर्ण नहीं है, निश्चय पूर्ण नहीं है। भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, ये निश्चय नहीं है। हमें लगता है कि नहीं यार कैसे होगा, अगर मैं ही नहीं करूंगा तो कैसे होगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। लेकिन हम भूल जाते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़िएगा आगे। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी प्रौढ़ भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने की विधि जानता है। आप संसार जानते की हैं किसी ऐसे कथा को कि जिसमें बताया गया हो कि भक्त ने क्या किया, अपनी जितनी भी संपत्ति थी सारी की सारी कृष्ण की सेवा में लगाई? हिज होलीनेस भक्ति स्वामी महाराज के एग्जांपल है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने की उदाहरण है। मतलब सामने की मतलब हमारे सामने तो नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन अभी वो इस धरातल पर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और भी पीछे, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है ना, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं इस रास्ते पर चलकर पुराने समय में बहुत से सज्जन लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। तो ये रास्ता नया नहीं है, ये रास्ता पुराना है। जिन ऐसे जिन तो भक्तों ने भी, हाँ जी, बलि महाराज का कोई एक, एग्जांपल है। बिल्कुल एक नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। रूप गोस्वामी भी हैं। आप अगर हम प्रयास करना, और देखने वाली बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अभी मैं पिछले, जब से मैं टूर से आया हूं ऐसा कह लीजिए, जैसे आप भी गए थे ना वहां पर जब महाराज से मिलने के लिए, तो आकर 7-8 दिन रहता है करंट अंदर। इसी प्रकार जब से मैं मेहसाना होकर आया हूं ना, मेरे अंदर बड़ी ये भावना प्रबल घर करती जा रही है कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग कर सकते हैं भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित, लेकिन हम मूर्खतावश ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखो, आप सोच के देखो, मान लो कि आपके पास 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, और अभी आपको पता है कि मैं इन पैसों का कुछ नहीं कर सकता। कई बार होता है ना, ये समय अब आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा, ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, हरि बोल, अक्षित प्रभु म्यूट करो, हाँ जी हो गया, ठीक है। ये मुकेश प्रभु का माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, क्या कारण है? तो अभी ये बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी क्या करते हैं, अपनी समय आने पर ना अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं, जो पहले कमाते हैं फिर दान कर देते हैं। व्यक्ति कहे, असल में जीते जी उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे पीछे कोई सज्जन थे, ग्रुप मेंबर ही थे, तो उनकी माताजी की डेथ हो गई, तो तीनों लड़कियां, अभी क्या होगा उसके बाद? उनकी शादी नहीं, शादीशुदा है तीनों, समझे नहीं बात? समझे आप मेरी कि नहीं? कि जैसे वो अकेले रह गए, अभी अकेले रह गए। हाँ, कौन अकेले रह गए? उनकी पत्नी की डेथ हो गई कि उनकी माता जी की डेथ? नहीं नहीं, वो जो पति तो पहले ही जा चुके थे, माता थी केवल। अच्छा, जी 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 जी, ठीक है। अभी माता भी चली तो गई।
तीनों सिस्टर्स में पैसों की डिवीजन की बात होगी। मैं कहता हूं लड़ाई चाहे ना हो, लड़ाई चाहे ना हो, लेकिन आप क्या मानते हैं कोई ऐसे सच्चे परिवार मेरे को लगता है आजकल देखने को नहीं मिलेंगे जो ये कहें कि तू रख ले जो रखना है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। बिल्कुल। चाहे बंदे के पास उससे भी ज्यादा पैसे होना, फिर भी कई बार तो कपड़ों को लेकर भी लड़ाई हो जाती है। मैंने एक परिवार के बारे में सुना कि ट्रंकों को लेकर लड़ाई हो गई। वो कहती है बड़ा ट्रंक मैं रखूंगी, छोटा ट्रंक तू रखेगी। इसलिए समझदार व्यक्ति वो है जो क्या करे, जीते जी कुछ ऐसा कर जाए। वैसे तो बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करें, वो अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा करें, नहीं तो जितने मर्जी पैसे हो जाएं, जितने मर्जी पैसे हो जाएं, आज तक तो किसी का पेट भरा नहीं। लेकिन सच में अगर कोई माता पिता समझदार है या उनके बच्चे समझदार हैं, तो वो सच में क्या करें, उन पैसों में से कुछ पैसों का इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि वो जो उनके माता पिता हैं या उनके बच्चे जो हैं वो अमर हो जाए। ठीक है, पढ़िएगा। संसार के इतिहास में से अनेक उदाहरण मिलते हैं। पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, व्यवस्थ, मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्रौढ़ परिपक्व नहीं है तो भगवान उसके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, यस्य अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनय। अभी इसका मतलब पता क्या है, भगवान उस भक्त से धन छीनते हैं जो उस धन को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाता। लेकिन अभी प्रभुपाद जैसे संतों को देखें तो भगवान ने उनको कितना धन दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने लिए कुछ किया? सारा धन भगवान की सेवा में लगा। लेकिन देखो भगवान की सेवा में लगाया, खुद अमर हो गए वो। प्रभुपाद जी का नाम आज विश्व में जितना फैला है ना, उतना किसी का नहीं फैला हुआ। इंदिरा गांधी का भी नहीं फैला हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किस भाव से कोई व्यक्ति किसको याद करता है। एक है किसी को गली निकाल के याद करना, और एक है आज भी लोग लाखों की तादाद में सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं और प्रभुपाद जी की विग्रह के सामने ही उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जीते जी तो बहुत बड़ी बात है, 50 साल हो गए आज गए हुए इस धरती को छोड़कर, अभी भी लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ जी, आगे। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूँ वह है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। अभी इसकी जीती जागती उदाहरण हम महसाना में देख के आए। क्या हुआ, प्रभु जी बता रहे थे खुद, कहते 6 साल हमने बहुत तंगी सही, लेकिन कहते हिले नहीं अपनी उससे। एक बार प्रण कर ली, देख यही तो टेस्ट है। अभी वो बताते हैं, कहते आते हैं लोग, गृहस्थ भक्त आते हैं मंदिर में रहने के लिए, तो महीना 2 महीने रहते हैं, तीसरे महीने उनको कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है मंदिर में और वो वापस घर चले जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली, कहते जब ये मेरी पत्नी ने मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने उत्तर में कहा कि देखो जब भी आना होना तो पीछे के सब बंधन काट के आना, और अगर कोई बंधन रख के आए तो क्या होगा, वापस वो बंधन खींच लेगा। हाँ जी, वापस वो बंधन आपको खींच लेगा वापस। कैसे खींच लेगा? देखो ना, मानो अभी क्या है, अभी आपके पास अपना घर है, अपना बैंक बैलेंस है, और आप चले गए मंदिर में रहने के लिए। अभी मंदिर में जाकर आपको कौन सी रोटी मिली? सूखी रोटी मिली, क्योंकि भोग की रोटी थी दोपहर की, वो मिली। 1 दिन खाई, 2 दिन खाई, महीना खा ली। तो फिर अगर कोई कुछ बोल देगा ना तो क्या होगा, हम कोई बात नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे। समर्पण पूरा नहीं होगा। यही बात थी जिसको लेकर भक्ति रस अमृत महाराज ने ये बात कही थी। अब ये मैंने जब सारे पैसे दान कर दिए हैं ना, अब मेरे और भगवान के बीच में यही बंधन था, मैंने इस बंधन को भी खत्म कर दिया। असल में भगवान की कृपा शुरू ही वहीं से होती है, जब एक डेडलाइन आ जाती है ना, और उस डेडलाइन तक व्यक्ति कामयाबी हासिल कर ले,
फिर उसके बाद भगवान नहीं कुछ करने देते, फिर भगवान कहते हैं अब तूने मेरे को समर्पित हो गया है, तू अब तो तू मजे ले बस। लेकिन वहां तक जाना बहुत बड़ी बात है, हर कोई पहुंच नहीं पाता वहां तक। चलिए ठीक है, एक श्लोक और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अक्षय प्रभु, बड़े दिनों के बाद आपको याद किया है। देखिए अगर आप हैं तो, नेहा माता तो हैं क्लास में, आप भी हैं तो पकड़िए, देखते हैं आज आपकी आवाज आती कि नहीं आती। बड़े दिन हो गए आप लोगों की आवाज सुने। हरे कृष्णा। यार अब तो ये स्काइप नहीं है, अब तो ऑन करो माइक अपना। अक्षित प्रभु, आप उनका माइक ऑन कर सकते हो? प्रभु जी किस नाम से है? धृति अरोड़ा। हाँ जी, मैंने उनको आस्क टू अनम्यूट किया। वो अब ठीक है, हाँ शायद वो नहीं होंगे इस वक्त अवेलेबल। ठीक है, और किसी को बोल देते हैं पढ़ने के लिए। रीत माता जी आप पढ़ सकते हैं। टीना माता जी, जिन जिन लोगों की स्काइप में मुश्किल आती थी ना, उनको पहले आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी 20 श्लोक है ना? हाँ जी 20। सदैव भक्ति कार्यों में, हाँ जी, एक मिनट। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। हाँ, भक्त तो के ये हृदय बात सीखने लायक है। देखो, अगर कोई व्यक्ति भक्ति के कार्यों में हमेशा संलग्न रहता है ना, तो वे अपने आप को ताजा ताजा महसूस करता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, ये केवल उन भक्तों के साथ होता है जो सचमुच भक्ति कर रहे हैं। और जो अभी केवल और केवल थोड़े बहुत प्रयास में लगे हैं, अभी उनका ड्रामा अधिक है, उनको ये कार्य इतने अच्छे नहीं लगते, वो थक जाते हैं। आप देखिएगा, कई लोग एक माला करने के बाद थक जाते हैं, और कई लोग 64 माला करने के बाद भी उनमें इतना जोश होता है कि 10 और कर ले। आगे। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, ना ही वह पश्चाताप करता है, ना वृथा ही हर्षित होता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। तो ये एक किस्म से भगवत गीता का ही श्लोक है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हाँ जी, पढ़िएगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रेरित होता रहता है। भक्त ना तो कभी ऊबने का अनुभव करता है, ना ही अपने को निष्क्रिय अवस्था में समझता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी के नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में ऊब उठता है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र को अहर्निश थके बिना जपा जा सकता है, जबकि संख्या बढ़ाने पर नित नया जान पड़ता है। शील ये रूप समझ लगी बात? हाँ जी, क्या समझ लगी? प्रैक्टिकली समझाओ इस बात को, क्या समझ लगी? ये हम जितना हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, उतना ही हमें उसमें कुछ ना कुछ मतलब नया सीखने को मिलता है। मतलब नहीं, नया क्या सीखने को मिलेगा? यहाँ पे ये नहीं बोला गया, यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, इस भौतिक संसार में भी हमको बहुत से नाम प्रिय हैं। जैसे अगर आपकी एज के हिसाब से जब उस वक्त कोई गाना आया हो, जैसे हम जब यंग बिल्कुल जैसे 20 एज में थे, तब गाना सुपर हिट हुआ, इलू इलू क्या है। तो उसने क्या किया, उसने कहर मचा दिया पूरी इसमें
संगीत की इंडस्ट्री में, और उसके कुछ 6 महीने 52 हफ्ते तक वो टॉप 10 में रहा। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया जादू तेरी नजर, फिर उसके बाद आ गया तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो समय आते 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 वो सब चीजें पुरानी होती गई। अगर मानो किसी व्यक्ति को कोको कोला की बोतल बहुत पसंद है और उसको वो बोले कि मैं तो कोको कोला बोलूंगा, तो प्रयास करके देख लीजिए कितनी देर आप कोको कोला बोल सकते हैं, क्योंकि इन भौतिक नामों में इतनी शक्ति ही नहीं है। लेकिन कृष्ण और राम के नाम में इतनी शक्ति है कि भक्त लोग बिना थके लाखों बार इस नाम को ले सकते हैं। आगे। शील रूप को स्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जीभें मिल जाती तो वह हरे कृष्ण महामंत्र के जप के दिव्य आनंद का आस्वाद ना कर सकते। तो अत्यंत आप, मेरा प्रश्न है बेसिकली ये बात किसने कही थी? ये हरे कृष्ण महामंत्र वाली, ये जो लिखा है ना रूप हाँ गोस्वामी, जी, ये कोई दे सकता है इसका उत्तर कि ये बात किसने कही थी कि मेरे लाखों कान? और हाँ जी, हाँ जी हरे काजल माता जी। कृष्ण। हाँ जी, प्रभु जी, पृथु महाराज जी ने कहा था। ये पृथु महाराज ने कहा था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, टीना माता जी पढ़ सकते हैं आप। हरि बोल। रमा बांसल माता जी, आप अपने मोबाइल के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका मोबाइल का स्पीकर बार बार ऑन हो रहा है। ठीक है, पढ़िए टीना माता जी। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को आप। अत्यंत सिद्ध भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणाहीन नहीं लगती। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित है और स्मरण तथा विस्मरण में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इस बात का मतलब जानते हैं आप कि भगवान क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को ये मौका देते हैं कि अगर वे भगवान को भूलना चाहेगा ना, हाँ जी, रमा बांसल माता जी, हद हो गई। वैसे कुछ लोगों को समझ ही नहीं लगती बात। या तो वो मोबाइल ऑन करके मेरे को लगता है बस छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, बस ऐसे ही रख लेते हैं पास में। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें एक ऑप्शन रहती है कि जो होस्ट है ना वो सबको म्यूट करके रखेगा, जिसको आप बोलेंगे वो उन्हीं का अनम्यूट हो पाएगा। अक्षित प्रभु, नोट करो इस बात को। मणि, असल में मेरे को लगता है प्रभु जी, मेरे को क्या लगता है, वो कुछ ऑप्शंस जो है ना जब हम खरीदते हैं ना उसको तब शुरू होती हैं। लेकिन सब म्यूट होता। प्रभु जी मैं सबको म्यूट करता हूँ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। माता जी आप नहीं, ना, रोहिन प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अक्षित प्रभु करना रोहिन प्रभु के माइक। हाँ जी प्रभु जी कर रहा हूँ। और टीना रीत बेदी के नाम उसको भी कर देना। हाँ जी प्रभु जी, अभी अनम्यूट कर हाँ, दिया। अभी हाँ जी। ये ऑप्शन यही मैं बता रहा था कि अभी उनके बस ठीक है, कंट्रोल में। बस ठीक है। तो ये अक्षित प्रभु आप अपने कंट्रोल में रखो इस चीज को, ठीक है? हाँ जी ठीक है, तो रीत माता जी को कर दो ओपन। तो हाँ जी मैं प्रभु। टीना माता जी आपसे पूछ रहा था हाँ कि जी, हाँ देखो जी। इस बात को ना बड़े ध्यान से समझिए, खास करके आप तो बिल्कुल समझिए इस बात को। वो यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित हैं, अंदर ही हैं भगवान, और क्या करते हैं? स्मरण करने में और विस्मरण करने में उसकी मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कहेंगी ना कि मुझसे नहीं माला हो सकती, तो भगवान आपको लाखों मौके देंगे जिससे आप माला ना कर सकें।
हाँ जी। और अगर आप ये कहेंगी कि नहीं मुझे हर हाल में इतनी माला करनी ही करनी है, तो भगवान आपको लाखों मौके देंगे उस चीज को करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, आगे। हाँ जी। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हाँ, हैं और ये प्रेम श्लोक इस पूर्वक, प्रकार से है, हाँ तेषाम जी, सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। हाँ जी। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि जो भक्ति के शुभ कार्य कुशल क्रमानाम में लगे होते हैं, वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में ध कहा गया है, अर्थात वह जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी जानता है। परमात्मा केवल एकनिष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देता है कि वे भगवान तक पहुंचने में किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। इस प्रसंग में शील जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वह स्वयं अपने को अधिक नवीन रूप में प्रकट करता है। देखो, उससे प्रेरणा इससे समझो, हाँ जी, इससे समझो बात को। हमारे हृदय में भी परमात्मा है, आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, जो सुन रहे हैं सबके हृदय में है, कुत्ते बिल्ली सबके हृदय में है। लेकिन वो नवीन रूप में कहाँ प्रकट होते हैं? वो भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, बाकी हृदय में वो पड़े रहते हैं बस। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे, एक लाइन इसमें ऊपर और भी तो है, वो शुद्ध भक्तों को ही आदेश देते हैं। हाँ, आदेश तो ऐसा है ना कि मानो मैंने आपको कहा कि माता जी 16 माला जप करो, हाँ जी। ठीक है, और आपने मेरी बात मानी नहीं, मैं आगे से कुछ कहूंगा आपको? नहीं। तो बस यही सिस्टम है। तो शुद्ध भक्त क्या होते हैं? वो भगवान की बात को मानते हैं, तो भगवान बात करते हैं उनसे। हाँ जी। ये तो हम इस दुनिया में भी देख सकते हैं ना। आप किस सहेली जो आपकी परम मित्र होगी, उसी को तो अपने मन की बात कहेंगे ना। हाँ जी। तो बस, तो अब आपकी मर्जी है कि आपको भगवान का परम मित्र बनना है या उन्हें अपना परम मित्र बनाना है कि नहीं बनाना। आगे। हाँ जी। हाँ जी। किंतु भक्त के हृदय में वह स्वयं अपने को अधिक नवीन रूप में प्रकट करता है। उससे प्रेरणा ग्रहण करके भक्त उसकी भक्ति में और अधिक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। हाँ, दिव्य आनंद का अनुभव क्यों करता है? क्योंकि भगवान आनंदमय है। अभी कपिल शर्मा के साथ बैठकर, मान लो सपोज करो उसके शो में बैठ गए, तो क्या कोई बंदा रोएगा? नहीं प्रभु जी। क्यों? क्योंकि वो हंसाता है। और हाँ जी। भगवान की नेचर कैसी है? अभी आपने मिश्री की एक ढेली अपने मुंह में डाली, मिर्च लगेगी आपको? नहीं, क्यों? मीठी होती है वो। उसी प्रकार भगवान आनंद घन है। अगर कोई भगवान के साथ यारी कर लिया ना, तो उसके जीवन में सिवाय आनंद के और कुछ आएगा ही नहीं। हमने किसके साथ यारी कर ली? हमने दुनिया के साथ यारी कर ली, और इस दुनिया में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। और हमारे जीवन में क्या आता है? दुख। बस। और हम कहते हैं मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? उसका कारण केवल और केवल यही है, क्योंकि हमने यारी भौतिकता से कर ली है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। अब आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क के तौर पर है। देखिए, जैसे आज सुबह और ये शाम की क्लास इस जूम के ऊपर बहुत अच्छी हुई है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, और अब इससे पीछे नहीं जाया जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट भी है कि अब आप लोग भी अगर किसी भी व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत सरल है। आप उसे केवल ये लिंक दीजिए और उसे कुछ समझाइए। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने जो क्लास की थी ना, उसमें अधिक से अधिक लोग हुए थे 76। अब देखते हैं कि इस जूम के ऊपर 100 को टच करता है कि नहीं करता। क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि कुछ लोग इसलिए नहीं जुड़ पाते थे कि उनको लगता था कि कईयों को आवाज नहीं आती, कईयों को कोई मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी तक 2 दिनों में तो मुझे इसमें कोई भी मुश्किल नजर नहीं आई, ये 2 क्लासों में। तो इसी प्रकार हम कल सुबह भी श्रीमद् भगवद गीता के साथ जुड़ेंगे, चतुर्थ अध्याय के साथ। आप सब लोग 7:15 बजे जुड़िएगा।